नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगा विद शौर्य मोर। आज की यह वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है। अगर आप योगा अभी से शुरू कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले हम अपने मैट पर सुखासन में बैठेंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल है आप ऐसे बैठना। अगर आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं और अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में ले आइए। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे ओम की ध्वनि के साथ। गहरे लंबे सांस के साथ हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फिर से एक गहरा लंबा श्वास लीजिए। एक बार और करेंगे। बहुत अच्छा। अब अपनी सांसों को एकदम आराम से चलने दें और अपने हाथों को मसल कर अपने चेहरे पर रखें। अब आपको अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखना है और आंखें बंद कर लेनी है। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी और अपनी पीठ और कंधों को एकदम सीधा रखें। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, कैसे वो अंदर जा रही हैं और कैसे बाहर आ रही हैं। हमारी प्रैक्टिस का एक एम रहेगा कि हमारी अवेयरनेस हमारी सांस और हमारे मूवमेंट पर रहने चाहिए। अगर आप अपने मैट पर आसन कर रहे हैं और आपका ध्यान किसी और दिशा में है, जैसे मुझे दिन में क्या काम करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, तो यकीनन आप योग में नहीं हैं। आपको अपना पूरा ध्यान योग में ही लगाना है। अपने अंदर ही अंदर अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप से प्रण लीजिए कि आपको डेली योगा करना ही करना है। और अपने बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए, सुबह उठें और योगा करें। यह आपके और आपके बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा है। अब हमें धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने मैट पर थोड़ा पीछे होकर आराम से बैठ जाना है और अपने पैरों को सामने की तरफ कर लेना है। अब धीरे धीरे कंधों को गोल घुमाते हुए अपने हाथों को पीछे लेकर जाना है। अब हम पैरों की उंगलियों की मूवमेंट करेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर होना चाहिए। सांस लेते हुए पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ और सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। फिर से अंदर की तरफ, बाहर, अंदर, बाहर। हमें इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यह बिगनिंग सीरीज़ आप सबके लिए एक शुरुआती दौर हो सकता है। अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो भी योगा करें और आप भी उनके साथ योगा करके अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। अब पहले हमने उंगलियां की थी, अब हम अपने पैरों के पंजों को करेंगे। वैसे ही सांस लेते हुए पैर अंदर की तरफ और सांस छोड़ते हुए पैर बाहर की तरफ। अब हमें अपने पैरों को गोल घुमाना है। पूरा पंजा आपका घूमना चाहिए। एक जितना बड़ा हो सकते हैं उतना बड़ा गोल बनाइए। बहुत बढ़िया। एक बार इसे क्लॉकवाइज करना है और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये सभी हम वार्म अप एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं और यह आप सबके लिए शुरुआती दौर में बहुत अच्छा है। हमें अपने पैरों को मिलाकर रखना है। अब हम अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे और उन्हें पहले दाएं बाएं बहुत ज़ोर से हिलाना है ताकि पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों के अंदर आ जाए।
बहुत बढ़िया। अब हम इन्हें फिर से गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा। किसी भी आसन में आपको जोर नहीं लगाना है, अपनी बॉडी को बहुत कंफर्टेबल रखना है। जितना आप कर सकते हैं आप उतना कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमें अपने दाएं पैर को पकड़कर पीछे की तरफ करना है और उसको अपनी छाती के पास लाकर सीधा करना है। फिर से उस पैर को सीधा कर दीजिए। अब ऐसे ही हमें बाएं पैर से करना है, मोड़ें और सीधा करें, वापस नीचे और पैर सीधा। फिर से दाएं पैर से करेंगे, पैर को मोड़ेंगे और हम उसको नीचे से पकड़ कर रखेंगे सपोर्ट देने के लिए। फिर से बाएं पैर के साथ, फिर दाएं पैर के साथ। हमें हर वार्म अप एक्सरसाइज को मिनिमम 15 सेकंड करना ही करना है। वेरी गुड। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बस अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। एक बार और करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम अपने दाएं पैर को उठाकर अपने बाएं पैर के थाई पर रखेंगे। दाएं हाथ से पैर को पकड़ना है और बाएं हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़ते हुए हम हमारे पैर को गोल घुमाएंगे। एक बार हम ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आपका पैर का पंजा थोड़ा सा आगे ही होना चाहिए ताकि उसको घुमाने में आसानी हो। अब हम ऐसे ही सेम हमारे बाएं पैर के साथ करेंगे। बाएं हाथ से पकड़ना है और दाएं हाथ से आपको घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। अब हम अर्ध तितली आसन यानी हाफ बटरफ्लाई करेंगे। आपके दाएं पैर को बाएं पैर की थाई पर रखना है और पैर को हिलाना है। ऐसे ही हमें फिर सेम हमारे दूसरे पैर के साथ करना है। बाएं पैर को दाएं पैर की थाई पर रखना है और फिर से पैर की मूवमेंट करनी है। हम एक बार दाएं पैर से करेंगे और फिर बाएं पैर से करेंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई यानी पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन करने से पहले हमें अर्ध तितली आसन कर लेना चाहिए। दोनों पैरों को मिलाकर अपनी जांघ के पास लेकर आइए, हाथों से उनको पकड़िए और फिर तितली की पंखों के जैसे अपने पैरों को कीजिए। कोशिश कीजिए आपके पैर जमीन के साथ टच होने चाहिए। बहुत अच्छा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।